अगर मैं आपसे कहूं कि इधर ट्रंप ने जब मोदी और भारत की धज्जियां उड़ाई ना, अरे तो उधर जयशंकर साहब फ्रांस में पहुंचकर अमेरिका की धज्जी उड़ा चुके हैं। लेकिन भाई साहब, जब भी आप सुनोगे कि आखिरकार इन लोगों ने क्या कहा ना, तो आप खुद कहोगे कि अरे भाई साहब, खुलेआम ऐसा ऐलान कर दिया। अरे जयशंकर साहब ही नहीं, बल्कि वहां फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद ऐलान कर दिया और कहा कि जो अभी अमेरिका कर रहा है ना, अरे क्या कर रहा है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरकार आपके एस जयशंकर साहब, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, आखिरकार वो वहां पर पहुंचे क्यों? क्या कुछ अलग ही होने वाला है? और झटका तो अभी ट्रंप को इस टाइम जनवरी में नहीं, झटका इनको लगेगा फरवरी में 19 और 20 तारीख को। और 19 और 20 तारीख को क्या है, अरे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, जितना ज्यादा ट्रंप भारत को ट्रोल कर रहा है या दुनिया को ट्रोल कर रहा है, उतना ही ज्यादा दुनिया एक तरफ होते चली जा रही है और यूएस एक तरफ होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रंप है और जो यूएस है वो पूरे दुनिया से पंगा ले ले रहा है। अरे जो इसके पास पहले देश हुआ करते थे, जो इसके करीबी हुआ करते थे, जैसे कनाडा, मैक्सिको, आपका वेनेजुएला, कोलंबिया, फ्रांस, ये सब यार एकदम जिगरी यार हुआ करते थे, जान दे सकते थे यूएस के लिए। लेकिन भाई साहब अब नहीं, अब एकदम कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। अरे जब मैं वीडियो बना रहा था तो इसी टाइम ही भाई साहब ट्रंप ऐलान कर देता है कि हम जा रहे हैं मैक्सिको पर अटैक करने, वो भी लैंड अटैक करेंगे। और इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिको के माध्यम से 95% तक जो ड्रग्स होता है यहां पर सप्लाई होता है। अभी तक तो बहाना दिया था कि वेनेजुएला के माध्यम से होता है, लेकिन अब बहाना दे रहा है कि मैक्सिको के माध्यम से हो रहा है। अब मैक्सिको पर भी ये कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरा उधर जो अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं वही एक तरफ हो जा रहे हैं, यूएस एक तरफ हो जा रहा है। यार सन 1800 के अंदर ना भाई साहब कुछ ऐसे नियम कानून बने थे कि यूएस कहा था कि इधर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले देश रहेंगे, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आएंगे, उनकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम संभालेंगे उन देशों को। अगर इस पर कोई अटैक किया ना तो अपनी खैर समझ लेगा। लेकिन आज वही देश यूएस के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि यूएस ही उन देशों पर अटैक करना चालू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। फिर ये आता है भारत के ऊपर, कहता है कि रसिया से तेल मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। अरे देखो, जब जो बाइडन थे तब भी भारत तेल खरीदता था और जो बाइडन भी कह रहा था कि रसिया से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत उसे समझाने में हो चुका था। असल में ये 80 साल का हो गया, थोड़ा सठियाने लगा भाई साहब, अब बुढ़ा चुका है। इसको कितना भी समझाओ समझता नहीं है, चाँव चाँव बोलने लगता है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे जब ये प्रधानमंत्री मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति को बोल सकता है तो क्या हम आप नहीं बोल सकते? जब भारत की बेइज्जती करता है तो आप क्या अच्छा लगता होगा? आपको नहीं अच्छा लगता ना, तो आप भी खुलकर बोलिए। असल में यहाँ पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से पिछली वीडियो में बता दिया था, पिछले सेशन में, जहां पर आप काफी अच्छे से समझ चुके थे। आज हम केवल डिस्कस करेंगे फ्रांस और इंडिया को लेकर। फ्रांस और इंडिया क्यों? अरे कुछ समय पहले जब ये चाव चाव करना चालू किया था तो उसमें फ्रांस की बेइज्जती किया था प्लस इंडिया की बेइज्जती किया था। अरे इंडिया की तो कुछ ज्यादा बेइज्जती कर दिया था, लेकिन फ्रांस की तो उससे भी ज्यादा बेइज्जती किया था। जानते हो क्यों? असल में जब ये चाव चाव कर रहा था तो कह रहा था कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो काफी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पास फोन किया था कि सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूं? तो मैंने बुला दिया, या यस आप आकर मिल सकते हो। तो मतलब इस तरीके से प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा था, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी लीडर की बेइज्जती करते हो, चलो आप चाहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहो चाहे ना रहो, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हो तो आप पूरे देश की बेइज्जती कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है। और इधर ये मैक्रोन की भी बेइज्जती कर रहे थे और मैक्रोन की तो घोर बेइज्जती कर दिए। इनका कहना था कि मैक्रोन मुझे ट्रंप कहता है, मिस्टर ट्रंप, मुझे सर नहीं कहता, वही मोदी है मुझे सर कहते हैं। और मतलब इनको सर ना बोलिए तो इनको खराब लग जाता है, मिस्टर ट्रंप करके बुलाइए तो इनको खराब लगता है। इनको सर कहिए, साहब कहिए, साहब गोल कहें आपके पहले धर लें उसके बाद कुछ बोलें। ये कहता है कि जो मैक्रो हैं वो कुछ समय पहले मेरे पास लेकर आए थे, अगर आप कहिए तो मैं अपने देश के अंदर 200% बढ़ा दूं दवाई का दाम। और फिर उसके बाद इनकी नकल भी उतारता है। अरे मतलब ट्रंप वो इनकी नकल उतारता है, वो कैसे उतारता है आपने देखा होगा। फिर फ्रांस की बेइज्जती की, तो लोग कह रहे हैं कि जब ये बेइज्जती की तो आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चले गए फ्रांस। असल में जब बेइज्जती ट्रंप कर रहा था ना, तो उस टाइम आपके एस जयशंकर साहब फ्रांस के अंदर मौजूद ही थे।
और जब फ्रांस के अंदर मौजूद थे तो उसी टाइम सोचे कि चले यहाँ के राष्ट्रपति से भी मिल लें। अभी इंडिया फ्रांस की बेइज्जती हो रही है और इस टाइम अगर मिल लेंगे तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। फ्रांस और इंडिया के भी जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। भाई साहब एकदम खुलकर मिला गया, एकदम गले वले लगा कर मिला गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं पहुंचे थे, ये काफ़ी समय की पहले की फोटो है, लेकिन ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसी फोटो आपके कुछ दिन बाद देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एस जयशंकर साहब गए थे। अब ये लोगों ने क्या कहा ट्रंप के बारे में, उसके बारे में अभी बताता हूं। लेकिन आप ये समझ जाइए कि 19 तारीख को और 20 तारीख को असल में एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, कहीं और नहीं बल्कि न्यू दिल्ली के अंदर। और उसी में खुशी खुशी में ये कह दिए कि चलो हम भी इंडिया आएंगे, कभी और नहीं बल्कि वही 19-20 तारीख को आएंगे जब एआई इम्पैक्ट समिट होगा, तो उस दौरान हम आएंगे, इंडिया में भी मिलेंगे और फिर वहाँ पर जो हमें कहना रहेंगे कहेंगे। तो वहाँ पर भी आपके फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे और मोदी से मिलेंगे और भी अन्य लोगों से मिलेंगे, जिसकी वजह से भारत और फ्रांस के रिश्ते अच्छे होंगे और इससे भारत का ही फायदा होगा और किसी का फायदा नहीं होगा। और अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो भारत के सामने अपॉर्चुनिटी आएगी कि भारत और भी ट्रेड कर सके और भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रो आखिरकार बोले क्या हैं? असल में जानते हैं क्या बोले भाई साहब? इनकी जब बेइज्जती हुई तो ये डायरेक्ट बोल दिए। असल में इनका कहना है कि अमेरिका एक स्थापित शक्ति है, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे अपने ही कुछ सहयोगियों से मुंह मोड़ रही है और खुद को उन अंतरराष्ट्रीय नियमों से मुक्त कर रही है जिन्हें उसने कुछ समय पहले बढ़ावा दिया था। मतलब इनका कहना यह है कि जो अमेरिका है वो एक पावरफुल शक्ति भले है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ही लोगों से मुंह मोड़ते चले जा रही है। कहना भी सही है, जैसे मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस से, इंडिया से, चाइना से, रूस से, इन सब से मुंह मोड़ ले रही है। और उसी के ही साथ साथ जो नियम कानून अमेरिका ने खुद बनाए थे, उसी नियम कानून को तोड़ने का काम, जो नियम का कानून को यूएस ने बढ़ावा दिया था, उसी नियम कानून को तोड़ने का काम, उससे छुटकारा पाने का काम ये कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा तो अभी ट्रंप ने लगभग 66 मतलब ऐसे संगठन थे जिसको तोड़ दिया। उसमें से भारत का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था, उसको भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद इनका कहना है कि चाहे वह व्यापार हो, कुछ सुरक्षा के मामले या कुछ मंच हो, उन सब से भी उसने मतलब मुंह मोड़ लिया यूएस ने। वहीं दूसरी ओर अगर हम चीन को मतलब देखें तो वो एक उभरती हुई शक्ति है, चाहे व्यापार हो या सुरक्षा के मामले में या कुछ मंच हो, तो वहाँ पर चीन बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो चीन है वो उभरती हुई शक्ति है जिसे विविध साझेदारियों को चुनना चाहिए, लेकिन वह तेजी से एक बेलगाम व्यापारी आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है, विशेष रूप से कोविड के बाद के दौरान में, जो अब यूरोपियन अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। मतलब यहाँ पर ये दो लोगों को टारगेट बनाते हैं, एक तो चाइना को कहते हैं उभरती हुई कंट्री है, लेकिन व्यापार को लेकर कहते हैं, और डायरेक्ट शुरुआत में तो अमेरिका को ही टारगेट करते हैं। अमेरिका को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि अमेरिका ने ही इनकी बेइज्जती की थी फ्रांस की, और उसके बाद ये कहते हैं कि जो नियम कानून बनाया है वो अमेरिका खुद तोड़ता चला जा रहा है। और हाँ, ऐसा कहना आप सोच लीजिए कि अभी तक आपके प्रधानमंत्री मोदी जी खुलकर आकर ट्रंप के बारे में कुछ कहे नहीं, लेकिन अगर कुछ आप अमेरिका के बारे में कुछ भी बोल दे रहे हो उल्टा सीधा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो दिखाता है कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है, वो दिखाता है कि आपके अंदर कितनी क्रूरता अभी भरी है अमेरिका के खिलाफ। अगर आप थोड़ा सा भी बोल दे रहे हो तो माना जाता है कि भाई साहब आपने बहुत कुछ बोल दिया, जिसकी वजह से अब जो फ्रांस था वो भी अमेरिका के खिलाफ हो जा रहा है, और जितने देश अमेरिका के खिलाफ होंगे उतना ही देश इंडिया के करीब आते चले जाएंगे। जैसे चाइना जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो रहा है, लेकिन चाइना अगर अमेरिका के खिलाफ होगा तो चाइना किसकी ओर आएगा? इंडिया की ओर आएगा, क्योंकि क्या करना है? ब्रिक्स को मजबूत करना है, और अगर ब्रिक्स को मजबूत करना है तो इंडिया, चाइना, रूस को एक साथ होना पड़ेगा, तभी हो पाएंगे। और जिसकी वजह से भारत के जो संबंध है दूसरे देश से वो अच्छे होते चले जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी खराब हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर इन दोनों को देश को छोड़ दें और बाकी देशों से ठीक ठाक होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि ट्रंप यहाँ पर सही काम कर रहा है? गलत कर तो गलत रहा है, लेकिन उसमें भारत का काफी फायदा हो रहा है, तो होने दीजिए। इसी वजह से लोग शांत बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब तक फायदा हो रहा है होने दो, क्योंकि संबंध ही अच्छे हो रहे हैं। जितना ट्रंप करेगा उतना ही लोग भारत की ओर खिंचते चले जाएंगे। क्या लगता है कि जब 19 से 20 तारीख को आपके मैक्रो साहब आएंगे तो वहां पर क्या भाषण देंगे और क्या कह सकते हैं? लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको ना, तो आपके लिए मैंने एक फ्री टेलीग्राम का चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन करते हैं, वहां भी मिल सकते हैं। और वहां पर भी आपको एकदम फैक्ट से भरी हुई चीजें और करंट अफेयर से चीजें मिलते रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।